आज हम राजपूती कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम देखिए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मार्जिन को आड़ की तरफ करेंगे, नीचे जो सिलाई का मार्जिन होता है, और यहाँ ऊपर आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए जहाँ पर जॉइंट है उसके पास में आड़ की तरफ। तो अब देखिए अब हम यहाँ ऊपर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ किनारी से एकदम बराबर टुक्की को रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए टुक्की को सीधा करेंगे और जो नीचे से मार्जिन है उल्टी तरफ उसको आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप जहाँ जॉइंट है उसके पास पास में आड़ की तरफ लगाइएगा और नीचे भी देखते रहिएगा कि जो मार्जिन है वो आड़ की तरफ ही है या नहीं, क्योंकि जो ये टुक्की का जो हम जॉइंट करते हैं टुक्की को, तो ये जो मार्जिन हम जो फिनिशिंग वाले ऊपर हम सिलाई लगाते हैं तो वो मार्जिन जो है वो टुक्की की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखिए यहाँ इसके पास में खरपे को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से खरपे को यहाँ पर बराबर रखिए और आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए खरपे को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे पर ही लगाइएगा, जॉइंट है उसके पास में। तो अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमने दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी कांच लेके जोड़ लिए हैं उसी तरीके से। तो अब हम देखिए यहाँ बाजू पर जो ये कांचले की बाजू है उस पर हम मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को हम यहाँ कांचले की बाजू की किनारी पर इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पर मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और देखिए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास पास में आप ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है और इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी। तो देखिए खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ पर बाजू पर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू पर आप खैराकी को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से खैराकी को किनारी से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम खैराकी को देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ पर जॉइंट है उसके पास पास में खैराकी की तरफ आप ऊपर वाली सिलाई लगाइएगा। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम खैराकी और खरपे की जॉइंट में 1 इंच तक का गैप रखते हुए जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कांचले का गला छोटा रखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच का गैप रखते हुए जोड़ रहे हैं खैराकी और खरपे के जॉइंट में। अगर आपको कांचले का गला बड़ा रखना है
तो आप यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा और खैराके का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखते हुए जोड़िएगा। तो इस तरीके से आप खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर बाजू को आप जोड़िएगा टुक्की तक। तो ये देखिए, ये हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप बाजू और खैराकी को जोड़िएगा। तो ये हमारी काशली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की बाजू और खैराकी को भी इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए। तो देखिए, ये हमने दूसरी तरफ की बाजू और खैराकी को भी जोड़ लिया है। तो ये हमारे काशली का दूसरा गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में सिलाई लगा लेंगे। दोनों केवड़ों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों केवड़ों को बराबर रखेंगे और इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी काशली की फ्रंट की सिलाई भी हो जाएगी। और आपको केवड़ों को पूरी तरीके से नहीं जोड़ना है, आधे इंच का आपको गैप रखना है ऊपर की तरफ, इस तरीके से देखिए। तो अब हम काशली को सीधा करेंगे और जो हमने केवड़े जोड़े हैं वहाँ पर आप बीच में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। तो अब हम काशली के बाजू की फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू को इस तरीके से उल्टा कीजिए और यहाँ पर 1.5 इंच तक बाजू की फ़िटिंग का हम निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर कपड़े को कम कम करते हुए तिरछी सिलाई लगा लीजिए। और खैराकी तक आते आते हम देखिए, आधे से पौन इंच तक का मार्जिन आपको यहाँ पर रखना है और आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखते हुए आप यहाँ पर पूरी बाजू में जो है वो फिटिंग कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप दूसरी बाजू की भी फिटिंग कर लीजिए। अब हम देखिए, काशली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम देखिए काशली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मगजी में गुणा है वो इतना ही लगा हुआ है कि सिर्फ ये काशली के गले में ही लग पाएगा। तो इसीलिए हम काशली के इस कोने से मगजी लगाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, 1 इंच आपको आगे कोने से 1 इंच आगे मगजी को आप छोड़ते हुए लगाना शुरू कीजिए और मगजी को काशली की गले की किनारी पर रखते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। और अब देखिए, यहाँ फ्रंट पे जहाँ पर केवड़े जॉइंट है वहाँ पर आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है काशली के गले में। यहाँ पर आपको सीधी सीधी आप सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, काशली के ऊपर का दूसरा कोना है। यहाँ पर हम इस तरीके से काशली को बाहर की ओर ले आएंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काशली का ऊपर का दूसरा कोना बन जाएगा। और अब हम देखिए, काशली के यहाँ पीछे तक मगजी को इस तरीके से लगा लेंगे।
तो अब देखिए ये कांचली के पीछे का जहाँ पर हमने मगजी नहीं लगाई थी, कांचली के पीछे यहाँ पर हम मगजी लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप कांचली के पीछे दोनों तरफ आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मगजी है बची हुई है, तो मैं इसी को यहाँ पर लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर मगजी को लगा लीजिए पीछे की तरफ। और ये जो हमने इस कोने से मगजी लगाना शुरू किया था, इसी मगजी के बराबर हम इस दूसरी मगजी को हम इसके बराबर कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लीजिए। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रख लेंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लीजिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए। तो यहाँ पर हमारी कांचली का ये जो कोना है वो कोना बन जाएगा कांचली का। तो अब हम देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा मगजी को कट कर देंगे। अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ कांचली के पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, जो नीचे मार्जिन है कोने का, उसको आप साइड में कीजिए और यहाँ ऊपर कोने तक आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। इससे आपका जो कांचली का जो ये कोना है ऊपर वाला वो अच्छे से दब जाएगा। और फिर आप देखिए इस तरीके से कांचली के गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। और अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, ये जो कोने का मार्जिन है इसको साइड में कीजिए नीचे से और कोने तक आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। और पीछे तक आप देखिए कांचली के दूसरी तरफ यहाँ पीछे तक ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम कांचली के नीचे की तरफ ये पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये हमने एक पट्टी ले ली है, तो इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से इस पट्टी को हम लगाना शुरू करेंगे कांचली के नीचे की तरफ। तो देखिए जब हम ये पट्टी लगाएंगे तो कांचली के नीचे की तरफ जो खरपे और आड़ है उसमें हम साथ ही आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को आप लगाइएगा। दोनों तरफ आड़ में और खरपे में आप आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर चुन्नटें डालते हुए आप इस पट्टी को लगा लीजिए आड़ में और खरपे में। और देखिए इस तरफ भी हमने 10 से 11 इंच तक की ये पट्टी छोड़ी है, इससे हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे दूसरी तरफ भी। तो अब हमने देखिए ये जो 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था इसकी हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए पट्टी को फोल्ड कीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करती जाइए और सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी कांचली की बांधने वाली डोरी बन जाएगी नीचे की। तो अब देखिए पट्टी को देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए या कांचली के ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को। तो पूरी कांचली में नीचे की तरफ हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए कांचली के यहाँ पर इसको लगा लेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ फ्रंट पर देखिए मगजी को हमने फोल्ड किया और यहाँ पर इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा ली। तो आप भी इसी तरीके से फोल्ड कीजिए और तिरछी सिलाई लगा लीजिए। और देखिए जहाँ पर ये टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से आप
तिरछी सिलाई लगा लीजिए। और देखिए दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी आप मगजी को इसी तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमने देखिए 2 डोरियाँ बनाई है 10-11 इंच की। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो आप भी 2 डोरियाँ बनाइए और कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लीजिए।